अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। लेक्चर नंबर 38 पास्ट इंडेफिनिट टेंस हम पढ़ रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने उसका नेगेटिव बनाना सीखा था। यहाँ हम उसका सवालिया बनाएंगे। रूल अब आपको याद रह गया होगा कि जब भी हेल्पिंग वर्ब मालूम हो तो न सिर्फ नेगेटिव बल्कि इंट्रोगेटिव भी बन जाता है। जब मालूम हो तो फिर कोई मसला नहीं होता, ना इंट्रोगेटिव बनाने में ना नेगेटिव बनाने में। तो हम पहला इंट्रोगेटिव वन की तरफ जाएंगे। इंट्रोगेटिव वन उन्हीं सादा जुमलों को सवाल बनाना, जैसे मैंने सेब खाया, क्या मैंने सेब खाया, उसी जुमले को सवाल बनाना। ऐसे जुमलों में हमने ये कहा कि हेल्पिंग वर्ब को जुमले के शुरू में ले आए। आई एट एन एप्पल, मैंने एक सेब खाया। क्या मैंने एक सेब खाया, हेल्पिंग वर्ब को आगे लाएं। उसके बाद सब्जेक्ट लाएं। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाएं, क्योंकि यहाँ हेल्पिंग वर्ब हम डिड का इस्तेमाल करेंगे। जहाँ भी डिड उस जुमले में एक ही सेंटेंस में अगर डिड आ गया है तो फिर वर्ब पास्ट का नहीं रहेगा। जैसे नेगेटिव में भी हमने देखा कि जहाँ डिड का इस्तेमाल किया वहाँ हमने वर्ब को चेंज कर दिया, सेकंड से फर्स्ट फॉर्म में ले आए। फिर ऑब्जेक्ट। अब हेल्पिंग वर्ब यहाँ चूंकि बाहर से ला रहे हैं, इस जुमले में आई एट एन एप्पल कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं था। हेल्पिंग वर्ब डिड यहाँ हम बाहर से लाए। डिड आई वर्ब ईट फर्स्ट फॉर्म। डिड आई ईट एन एप्पल, सवाल बन गया। ये देखिए, डिड शी स्लीप ऑन द बेड, क्या वो बिस्तर पर सोई। डिड वी फॉल, अब ये जुमला था वी फेल, हम गिरे। तो हमने कहा डिड वी फॉल, ये फर्स्ट फॉर्म लगी इसकी। डिड ही गो देयर, ये था ही वेंट देयर, वो वहां गया। जब डिड का इस्तेमाल सवाल के लिए तो डिड ही गो देयर फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी। ये आपको हमेशा याद रखना है कि डिड के साथ फिर सेकंड फॉर्म नहीं आएगी वर्ब की। अब आ जाए सेम रूल इंट्रोगेटिव टू का भी। टू का भी वही है, जहाँ वर्ड्स वाई, वेयर, when, how,
which, whom, ऐसे बहुत सारे लफ्ज हैं जो इस तरह के सवाल बनाते हैं. हमने हमेशा यही कहा कि ये सारे वर्ड्स जो हैं ये पहले लगेंगे जुमले के शुरू में, उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब लगेगा, फिर सब्जेक्ट लगेगा, फिर वर्ब लगेगा, और यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब डिड आ जाएगा, और वर्ब के बाद फिर ऑब्जेक्ट लगेगा. अगर आप देखें तो यही रूल इस तरह समझ लें तो भी आ जाएगा. ये देखें, क्या, यहाँ बनाया होगा हमने जुमला, क्या मैंने सेब खाया. डिड आई ईट एन एप्पल. पहले उसका इंट्रोगेटिव वन बनाएं. अगर आप, क्या मैंने सेब खाया. डिड आई ईट एन एप्पल. मैंने सेब क्यों खाया. हमने कहा ये क्यों, जितने भी वर्ड्स हैं ये पहले आएंगे. व्हाई, इंट्रोगेटिव का पूरा जुमला एज इट इज उतार दें. व्हाई डिड आई ईट एन एप्पल. तरतीब वही रही. पहले ये वाले वर्ड्स लगेंगे जो हमने लगा दिया, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाए, हमने हेल्पिंग वर्ब लगा दिया, फिर सब्जेक्ट लगाए, सब्जेक्ट लगा दिया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाए, वो भी लगा दी, फिर ऑब्जेक्ट लगाए, वो भी लगा दिया. ये शॉर्टकट है कि इंट्रोगेटिव वन का जुमला बनाएं और उससे पहले ये वाले वर्ड्स सारे लगा दें. तो आपके लिए काम जो है वो आसान हो जाएगा. अब आप सारे जुमलों को इसी तरह देखें. When did she sleep on the bed. Did she sleep on the bed. यहाँ तक ये इंट्रोगेटिव वन था. क्या वो बिस्तर पर सोई. इंट्रोगेटिव वन था. हमने सिर्फ when इसके पहले लगा दिया तो जुमला बन गया वो बिस्तर पर कब सोई. वो बिस्तर पर कब सोई. ये हो गया. हम कैसे गिरे. हम कैसे गिरे. हमने बनाया था did we fall. क्या हम गिरे. अब हम कैसे गिरे, यहाँ हाउ लगा दें. हाउ डिड वी फॉल. इंट्रोगेटिव वन से पहले हाउ लगा दिया तो जुमला कंप्लीट हो गया. आप वहां क्यों गए.
کیا آپ وہاں گئے؟ دیکھیں، ڈیڈ یو گو there؟ کیا آپ وہاں گئے؟ اب لگانا ہے کیوں، وائی، وائی ڈیڈ یو گو there؟ آپ وہاں کیوں گئے؟ تم یہاں کب آئے؟ دیکھیں نا، تم یہاں آئے تو ہم نے بنایا تھا یو came here۔ کیا تم یہاں آئے؟ تو ہم نے کہا ڈیڈ یو کم ہیئر؟ کیا آپ یہاں آئے؟ اب ہمیں کہنا تھا کہ آپ یہاں، تم یہاں کب آئے؟ دیکھیے یہ ہمارا مین جملہ ہے جو ہمیں بنانا ہے، یہ ہمارا مین جملہ ہے، تم یہاں کب آئے؟ تو ہم نے بنایا تم یہاں آئے، پھر ہم نے بنایا کیا تم یہاں آئے؟ اب تم یہاں کب آئے؟ when، پورا جملہ سیم، when did you come here؟ انٹروگیٹو ون سے پہلے لگا دیں، ترتیب وہی رہے گی کہ پہلے ہیلپنگ ورب، پہلے یہ والے ورڈز جتنے بھی ہیں وہ لگیں گے، پھر اس کے بعد ہیلپنگ ورب لگے گا، پھر اس کے بعد سبجیکٹ لگے گا، پھر اس کے بعد ورب لگے گا۔ اب یہ تو آپ کو پتہ چل ہی گیا ہے کہ ڈڈ کے بعد پھر ورب جو ہے وہ فرسٹ فارم کا ہو جائے گا، اور پھر جو بھی آبجیکٹ ہوگا وہ لگ جائے گا۔ لیکن اس طرح یاد رکھنے میں آسانی رہے گی کہ انٹروگیٹو ون بنا لیں، انٹروگیٹو ون سے پہلے وہ جملے رکھیں۔ امید ہے کہ یہ کچھ سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب ہمارا اس کا آخری ایک لیکچر رہ گیا ہے جو نیگیٹو اور انٹروگیٹو کو ملا کر بنانا ہے، وہ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم سیکھتے ہیں۔ جب تک اپنا خیال رکھیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔